निकले भाई, ऐसी माँ बहन करूंगा बेटा, बहुत गंदा हूं मैं। कान से खून निकलेगा, पिछवाड़े से भी और कान से भी। तो मेरा मुंह मत, खाली है ना इनकी साड़ों की पिछवाड़ा भी खाली करवा दूंगा इनका मैं। ये माना, ये लोग पता है लोग गाली कौन देता है, जब इन भलों की ना औकात नहीं है मेरे तक पहुंचने की। तो ये कहते हैं पेड़ के ऊपर से फल नहीं टूटता, तेरी बहन की नहीं है भाई। दो फूड को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ भी खाते हो तो आजकल बहुत चीज़ें हैं कि हिडन कैलोरीज 90% परफ्यूम्स में ना उसमें पैराबेन होता है जो मेन के लिए बहुत बेकार होता है। तो मुझे पता नहीं था कि हिडन चीज़ों में के लिए क्वेश्चन है कि आपकी यूट्यूब इनकम क्या है। तो वैसे तो ये सवाल ज़्यादातर बड़े यूट्यूबर से पूछा जाता है, तो अभी तो अपने इस लायक है नहीं कि मैं आपको अपनी इनकम बताऊं। बट जैसा कि आपका क्वेश्चन है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। 26 साल अभी एज है और मरे से मरा कितना 40-42 साल तो करेंगे। अगर घुटनों ने दम दिया तो 45 साल तक बॉडी बिल्डिंग करेंगे और ओलंपियाड तक जाना एक बार बस। ओलंपिया के स्टेज पे खड़ा होना, जीतना हारना डजंट पूछते हैं। उसका मैं लास्ट में आंसर दूंगा कि भाई आपकी स्टेरॉइड साइकिल क्या है। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कई सारे अपडेट है भाई। सबसे पहला अपडेट है राहुल फिटनेस को लेके। राहुल फिटनेस लाइव आए हुए थे, काफी एंग्री लाइव हो गया भाई, काफी गाली गलौच हो गया है, तो वो लाइव आपको देखने को मिलेगा। सेकंड अपडेट है भाई नितिन चंदीला भाई को लेकर। नितिन चंदीला भाई जो है उन्होंने अपने क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया है। यूट्यूब पे उनको कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे, उन्होंने अपनी यूट्यूब इनकम बताई है और अपनी स्टेरॉइड साइकिल के बारे में बताया है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा एक यूट्यूब चैनल है भाई राज समनामी करके, उस पे फ्लाइंग बीस्ट ने अपना इंटरव्यू का लो या पॉडकास्ट चैनल है, वो पॉडकास्ट होते हैं तो उनको आजकल मतलब इंटरव्यू दिया। तो फ्लाइंग बीस्ट से तो उस इंटरव्यू में एक चीज़ नहीं मुझे पता लगी। एक तो उस राज समनामी भाई का शायद परफ्यूम का बिजनेस है, उसने स्टार्ट किया, तो उन्होंने बताया कि जो लोग हम डेली परफ्यूम यूज करते हैं उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन है जो वो लो हो जाता है। तो भाई ये एक नई बात मुझे सुनने को मिली। बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना कि ये बात सच है कि नहीं, गूगल पे जाके जो बातें उन्होंने बताई है वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। एक अगला अपडेट है भाई, दार्जिलिंग के अंदर एक काफ़ी बड़ी गेम होने जा रही है जो कि अपने मनप्रीत स्कॉट आहूजा है, उन्होंने उस भाई का इंटरव्यू लिया था। दार्जिलिंग में करीबन 50 लाख रुपए के नाम बटे जाएंगे, तो मैं वो इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा। और एक गेम होने जा रही है भाई फरीदाबाद के अंदर, गोर क्लासिक, तो उसका पोस्टर मैं यहाँ लगा दूंगा। तो ये सारे आज के अपडेट है, 4 अपडेट थे, ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं। So welcome Tanjan sir, how are you? गुड सर, नाइस मीटिंग यू सर। Same here. तो मुझे पता लगा कि आप खुद से एक चैंपियनशिप करवाने जा रहे हैं। जी। और वो इंटरनेशनल लेवल का चैंपियनशिप होगा। जी। तो थोड़ा सा प्लीज डिटेल दीजिए, जो एथलीट्स देख रहे हैं वो आपकी चैंपियनशिप में आके पार्टिसिपेट कर सकें। हाँ जी, मैं एक दार्जिलिंग में ना एक नवंबर 4 और 5 को एक क्लासिक चैंपियनशिप कर रहा हूँ। उसका नाम है तेंजिंग क्लासिक। ओके। तो ये जो क्लासिक चैंपियनशिप है ये ऑल इंडिया, नेपाल और भूटान इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। और उसमें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक वुमेन्स बिकिनी ही नहीं, उसमें आर्म रेसलिंग होगा, पावर लिफ्टिंग भी होगा और उसमें 12K रन मैराथन भी होगा। ओके। तो बहुत इवन 2 दिन का इवन रहेगा उसमें। तो ये एक इंडिपेंडेंट शो होगा या किसी फेडरेशन के थ्रू होगा? ये टोटली इंडिपेंडेंट शो है, कोई इसमें कोई फेडरेशन कोई ये नहीं है, जो भी आके आप खेल सकते हो। और इसका एंट्री फी कितना रहेगा? इसका एंट्री फीस जो है 5000 बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक वुमेन्स बिकिनी का, और जैसे पावर लिफ्टिंग का है 1500। और अगर स्टार कैटेगरीज में है तो क्या उनको फी पे करना है? स्टार कैटेगरीज में होगा तो वो लोगों को फ्री कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, वो फ्री रहेगी? हाँ जी। और अगर बात करें हम प्राइजेस के बारे में, तो अगर कोई जीतता है तो उसको क्या आप दे रहे हो वहाँ पर? जैसे बॉडी बिल्डिंग की ओवरऑल जो चैंपियनशिप को 1 लाख दे रहा है। 1 लाख और फर्स्ट रनर आपको 50,000। तो कैश रिवॉर्ड्स हैं? सब कैश रिवॉर्ड्स। ओवरऑल हम लोग 15 लाख का कैश रिवॉर्ड रखा है वहाँ पे। ओके। और क्या ये पहली बार होने जा रही है चैंपियनशिप या आप पहले भी करवा चुके हैं? हाँ, ऐसे है ना, जैसे अभी दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े सिटीज़ में जी बड़े बड़े चैंपियनशिप होते रहते हैं। जी। और मेरा एक ड्रीम था कि एक दार्जिलिंग में भी, एक नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसा कुछ बड़ा चैंपियनशिप हो, मगर बहुत सालों से मैं कुछ कोशिश कर रहा था, कुछ हो नहीं पा रहा। तो इस बार मैंने अभी खुद से ही मैंने सोच लिया कि करेंगे, बोल के अभी ये नवंबर 4 और 5 को। अगर कोई एथलीट आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ, उसमें जैसे मेरा वेबसाइट है tenzingclassic.com, वहाँ पे जाके आप सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं और उसमें सारे डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। ऑल राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दो फूड को कंपेयर कर रहे हैं
क्योंकि आप कुछ भी खाते हो तो आजकल बहुत चीज़ें हैं कि हिडन कैलोरीज काफ़ी जगह में होती है। प्लस एक चीज़ ये भी है कि कैलोरीज आर नॉट बैड, बट वो किस फूड सोर्स से आ रही है वो बैड है। तो दिस होल आइडिया इज़ कि आप जब आप जंक भी खा रहे हो, कुछ बाहर भी खा रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा हेल्दी चॉइस अगर आप बना सको तो ज़्यादा अच्छा, तो ज़्यादा बेटर है। एक और मैं एक बताता हूँ, क्योंकि हम हिडन वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला, क्योंकि अभी हमने ना परफ्यूम बनाई, तो उस परफ्यूम के लिए हम लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे थे कि कैसा होता है, क्या होता है। 90% परफ्यूम्स में ना उसमें पैराबेन होता है, जो मेन के लिए बहुत बेकार होता है। तो मुझे पता नहीं था कि हिडन चीज़ों में के लिए अच्छा होता है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हेल्थ। हाँ, मतलब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, टेस्टोस्टेरोन कम करता है। हाँ, ओके ओके राइट, तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम कर देता है वो परफ्यूम। सो ये पता नहीं था कि परफ्यूम से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ओह, लाइक इट्स क्रेजी, मतलब मेरे को नया पता चला। तो सारी परफ्यूम्स, तो हमने जो हमारी परफ्यूम बनाई डे 1 पे हमने बोला भाई कि पैराबेन फ्री होनी चाहिए, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी किसी ना किसी तरह से। क्योंकि पैराबेन क्या होता है, जो कभी आपने देखा है बाहर की बहुत इंपोर्टेड परफ्यूम लगाते हो बहुत एक्सपेंसिव, तो वो ना एकदम ऐसे स्मूथ लगती है। हाँ हाँ हाँ, लगता है कि यार भाई ये ऐसा पानी या स्प्रे नहीं लगाया है, कोई अच्छी क्रीम लगा दी, quality की है, मॉइस्चराइजर अच्छी लगा दी, quality अच्छी की है। क्वालिटी लगती है। वो बहुत बेकार है, मतलब वो लगाना नहीं चाहिए। एंड व्हाट अबाउट जो ऑयल बेस आते हैं उनमें भी सब में एसेंशियल ऑयल होता है, सब में एसेंशियल ऑयल होता है। ऑयल की दिक्कत नहीं है, ऑयल के ऊपर ज़्यादा उसको ज़्यादा स्मूथ करने के लिए तुम पैराबेन डालते हो कि नहीं डालते हो, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो यूजुअली लोग कोई भी परफ्यूम खरीदो, मैं हमारी खरीदो किसी और की करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखो कि पैराबेन नहीं होना चाहिए। दैट्स समथिंग न्यू। तो काफ़ी हिडन चीज़ें, आई थिंक ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ रही है इंटरनेट पे, इसलिए लोग देखते जा रहे हैं। बट बहुत न्यू था मेरे लिए ये कि यार परफ्यूम से मतलब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, कभी सोच ही नहीं सकता था मैं। तो उसको इनहेल कर रहे हो उसकी वजह से कम हो रहा है, पैराबेन भी अंदर जा रहा है इसलिए। हाँ हाँ हाँ, बॉडी पे लगा रहे हो उससे भी कम होता है, इनहेल कर रहे हो उससे भी कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी आपने सुना था बीच में कि सेंटेड कैंडल्स बेकार होती है, हाँ हाँ, सेम रीज़न, पैराबेन वाली paraben सेंटेड होता है, कैंडल्स हाँ, बेकार होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़, सेम परफ्यूम का लॉजिक। ओके ओके। आई वाज लाइक कि भाई सही है ये चीज़ है, ठीक है। चलो अब बताते हैं एक्चुअली ये परफ्यूम की कितना, आपको पहले बताओ ये अच्छी लग रही है रियल टेस्ट, और जला तो नहीं उस पर लगी हुई थी तो? नहीं 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 नहीं, ये कर दिया लॉन्च आपने? हाँ से लॉन्च, आपकी ब्रांड है ये? यस सर। अरे बड़ी प्रीमियम स्मेल है यार, अच्छी लग रही है, सही है। सो आप किंग पता है आपको, कंटेंट म्यूजिशियन किंग, तो उसके साथ लॉन्च करी साथ में। मैं आपका एक देख रहा था कि पॉडकास्ट, उसमें आप कह रहे थे कि हम ब्रांड्स भी लॉन्च करते हैं क्रिएटर्स के साथ मिलके। हाँ, वही करते हैं एक्चुअली। तो अभी कितनी ब्रांड्स किस किस के साथ करी है? अभी संजोत के साथ कर दी, वो बुलेट मिक्सर जो आप पीछे देख रहे हो, वो संजोत की। बिल्कुल नेचुरल बॉडी बनेगी। अगर आप सोच रहे हो कि दिन में 3 बार आप साफ खाना खा रहे हो, 3 बार आप जंक फूड खा रहे हो, तो बिल्कुल भूल जाओ, नेचुरल बॉडी उससे नहीं बनेगी। मेन आपका खान पान, रहन सहन, सब कुछ आपको बिल्कुल ऑन पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने अंकित भाई उन्होंने करा है, तो सेम वैसा ही वो पहलवान आदमी है, तो उस तरीके से अगर आपका माइंड बिल्कुल सेट है, अगर आपको कुछ नेचुरली अचीव करना है तो नेचुरल बॉडी बन सकती है। अदरवाइज आप फिट रहो, सबसे ज़्यादा बेस्ट वही है। अगर आपने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो अच्छा खाओ, दिन में एक टाइम वर्कआउट करो, सुबह अपना वॉक करो, सबसे बढ़िया बॉडी होगी, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 3 बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर बिगिनर। तो जो 3 सप्लीमेंट है वो आप ये ले सकते हो, क्रेटाइन, ग्लूटामाइन और आपका वे प्रोटीन, जो आपकी जेब आपको अलाउ करे वो आप ले सकते हो। उससे पहले मैंने आपको प्रोटीन दिखाई दिया, वो आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी प्री वर्कआउट वगैरह क्या जाता है आप नहीं डालो तो ज़्यादा बेस्ट है। आपने बॉडी बिल्डिंग कब स्टार्ट करी? तो बॉडी बिल्डिंग मैंने जो प्रॉपरली करी वो करी मैंने 2017 में, पहला कंपटीशन खेला था 25 दिसंबर को, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और मैंने जिम स्टार्ट करी थी 2015 में या शायद 2014 में, 2014 ही लगा था। 2014 से आज 8 से 9 साल हो गए वर्कआउट करते हुए। तो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट करी थी अपना 2017 के 25 दिसंबर, और जिम मैंने स्टार्ट करी थी 2015 से। आपका बॉडी बिल्डिंग में ड्रीम क्या है? मेरा बॉडी बिल्डिंग में जो कि ड्रीम है वो ये है कि कुछ ऐसा काम करना है कि जो इंडिया में शायद किसी ने ना करा हो, या मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, बट यही है कि अगर बॉडी ठीक रही तो, क्योंकि अभी तो हमें स्टार्टिंग मान लो 26 साल अभी एज है, और मरे से मरा कितना 40-42 साल तो करेंगे। अगर घुटनों ने दम दिया तो 45 साल तक बॉडी बिल्डिंग करेंगे, और ओलंपिया तक जाना है एक बार बस। ओलंपिया के स्टेज पे खड़ा होना, जीतना हारना डजेंट मैटर, बट एक बार ओलंपिया के स्टेज पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये मेरा ड्रीम है बॉडी बिल्डिंग में। तो भाई वो आपका अगला क्वेश्चन है कि आपकी यूट्यूब इनकम क्या है? तो वैसे तो ये सवाल ज़्यादातर बड़े यूट्यूबर से पूछा जाता है, तो अभी तो अपने इस लायक है नहीं कि मैं आपको अपनी इनकम बताऊं, बट जैसा कि आपका क्वेश्चन है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। तो भाई मेरी डाइट है, मतलब
जो भी दिन की डाइट होती है 1200-1500 की, तो वो अपना यूट्यूब से निकल जाती है बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया डाइट का खर्चा निकल रहा है और इनकम और भी ज़्यादा हो सकती है अगर गलत चीज़ों को प्रमोट करूँ, जैसे बैटिंग ऐप्स वगैरह के करें तो उनसे अच्छा होगा, बट गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तो इतनी खास यूट्यूब इनकम नहीं है। व्यूज़ अगर आप लोग देखते हो नॉर्मल व्यू आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी आप लोगों को बोलता हूँ चैनल को प्यार दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि कुछ अच्छा हम भी कर सकें। पूछते हैं उसका मैं लास्ट में आंसर दूंगा कि भाई आपकी स्टेरॉइड साइकिल क्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है भाई वो आपका, तो इसका जवाब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरी स्टेरॉइड साइकिल जान के आप लोग क्या करोगे। मेरी बॉडी अलग है, राहुल वीडियो बना रहा है, राहुल की बॉडी अलग है, अंदर जिम में 50 क्लाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी बॉडी अलग है। मेन है कि स्टेरॉइड आपने लेना क्यों है। अगर आपने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है तो जिसके अंडर आप कर रहे हो वो आपकी बॉडी के फंक्शंस देखेगा, आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई है कि मेटाबॉलिज्म लो है। सबसे पहला तो ये, अगर मैं आपको अपनी स्टेरॉइड साइकिल बताऊं कि अब तक भाई मैं थोड़ा ऊपर की डोज ले रहा हूँ, वो आप लोग यूज़ करो, आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाए, आप लीवर दे दो, अपना किडनी दे दो, किसी को क्या फायदा उस चीज़ का। तो मेरी स्टेरॉइड साइकिल जान के कोई फायदा नहीं है। मेन अगर आपने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए चीज़ कंपलसरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग लो, बट आप जिसके अंडर कर रहे हो उसके थोड़ी सी नॉलेज हो और थोड़ा आप पढ़ा लिखा हो और थोड़ी आगे पीछे की पता हो कि कैसे करते हैं, तो ही आप यूज़ करें। मैं तो आपको अपना बता दूंगा कि भाई मैं ये चीज़ ले रहा हूँ और सारी जेन्युइन चीज़ लेता हूँ, जेन्युइनली आप लोगों को बताऊँ। तो अगर मैं अपने सामान का खर्चा बताऊँ तो मोटा मोटा महीने का सारा सब कुछ प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं, डाइट के, खाने के और सामान के, सारा सब कुछ। तो सबकी बॉडी फंक्शंस अलग है, सबकी बॉडी अलग है। तो मेरी साइकिल जान के आप लोग क्या करोगे। अगर फिर भी आप लोगों ने मेरी साइकिल जाननी है, मेरी साइकिल क्या है, तो मैं बता तो दूँ, बट मेरे बहुत से भाई जो कि हैं वो 15-16 साल के हैं और उन्हें बॉडी बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो मैं नहीं चाहता उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट हो। आपको 3 बेस्ट सप्लीमेंट बताया, आप इनसे स्टार्ट करें। देन उसके बाद किसी भी भाई को मेरे से नहीं है, किसी से भी आपको ट्रेनिंग लेनी है, आप उससे अपने ब्लड चेकअप कराएं, अपनी रिपोर्ट उसे दिखाएं, आपकी बॉडी में क्या सामान चलेगा, किससे आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, तो वो आपको अच्छे से बता पाएगा। मेरी अलग है, राहुल की अलग है, तो सबकी साइकिल्स अलग होती हैं। हाँ, वो बात है कि सामान एक ही होता है, बट जो उसकी डोसेज होती है वो बॉडी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से सब कुछ अलग होती है। तो कभी भी मेरे भाई जो ज़्यादातर गलती करते हैं वो ये गलती ना करें कि जो सामान मैं चला रहा हूँ उससे राहुल की बॉडी बन जाएगी, या जो सामान राहुल चला रहा है उससे मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बॉडी का सबका अलग अलग होता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। कोई बॉडी गंदी गाली है भाई, तेरी बहन की नहीं है भाई, सबकी बहन की होती है, इस दुनिया में सबकी है, तेरी बहन की नहीं है क्या? ये बता, जो उसने गाड़ी बकी हो कोई है बंदा, तेरी बहन की नहीं है? जाके देख लियो अगले भाई, ऐसी माँ बहन करूँगा बेटा, बहुत गंदा हूँ मैं। ये राहुल इतना शरीफ दिखता है, तेरा है नहीं, ध्यान रखना। और बेटा मेरा कार बंद है, ऐसी सुनाऊंगा पूरी जिंदगी में ना, कान से खून निकलेगा, पिछवाड़े से भी और कान से भी। तो मेरा मुंह मत खुलवाना भाई, कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी ऐसी गाली। खाली है ना इनकी साड़ों की, पिछवाड़ा भी खाली करवा दूंगा इनका मैं। ये मादर चौथ जो है ना, ये लोग, पता है लोग गाली कौन देता है? जब इन भोसड़ी वालों की ना औकात नहीं है मेरे तक पहुंचने की, तो ये मादर चौथ कहते हैं ना, पेड़ के ऊपर से फल नहीं टूटते तो साढ़े पत्थर मारते हैं। तो इनकी गांड में दम तो है नहीं कि मेरी बराबरी कर ले मादर चौथ। तो भोसड़ी के मुझे नीचे से गाली दे रहा है भाई, सारा मेरी टट्टी भी नहीं हो तुम, टट्टी भी नहीं हो, टट्टी मादर चौथ, गू हो तुम, गू। पहले अपने बाप तक पहुंचो, उसके बाद बात कर रहा। तो मैं बोल रहा हूं मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो सालों तुम्हारी खून निकलेगा, तुम्हारे पिछवाड़े से क्या मुंह से निकलेगा, बहन चो आंखों से भी खून निकलेगा, ऐसी गाली बकूंगा। मेरा काप बंद है और मैं बहुत गंदी गाली देता हूं। और अगर पिछवाड़े में दम है ना तो जिम में आके मुंह पे बोलो, मेरे सामने आके बोलो, बेटा मुंह पे इतने चप्पल लग जाएंगे, चाटे लग जाएंगे कि साड़ो खाना भी पिछवाड़े से खाना पड़ेगा, मुंह से नहीं खा पाओगे। गांड में दम होना, अपने बाप के सामने बैठ के बोलना, अपने बाप के सामने। पीछे से कुत्ता ही भोंकता है, प्रधानमंत्री को, मोदी को भी लोग गाली देते हैं। हर हर महादेव भाई, अपने बाप के सामने
जिंदगी में साड़ो सकल पहचान नहीं पाएगा तुम्हारे घर वाले बैंड तो ऐसा पीटूंगा। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं बहुत बदतमीज हूँ भाई, क्योंकि मैं कार पे 0 कार पे हूँ, मेरी फटी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से। अरे 40 किलो बड़े तेरा 40 किलो निकाल देंगे। जो 40 किलो एक उंगली बीच दी ना तेरी नाड़ ने, साढ़े जो सारी निकल जाएगी तेरी। ठोक दिया करे यो ठोकड़िया मर गए, समझ गया। सामने आके बात कर, अपने बाप से बात करेगा सामने बैठ के। 40 किलो वाला ठोक दिया करे। यार बुरा लगता है भाई, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन कुछ टाइम होता है कि हमारा बहुत सेंसिटिव जाता है। फोन है ना भाई, पीछे से कमेंट कर दिया, साढ़े के पास काम धंधा है नहीं, एक फोन ले लिया, एक नेट का रिचार्ज करा लिया जियो वाला 350 रुपए का, और जो 3 महीने तक नेट चलाएंगे 1.5 GB 12 बजे खत्म हो जाएगा, फिर ये भोसड़ी वाले बैठ जाएंगे आराम से। तो कोई उनसे साड़ों से बातचीत करनी नहीं, ना काम करते, धंधा करते, घर की मुफ्त की रोटी खा रहे, और बकचोदी करने में क्या जाता है, मैसेज तो करना है। अरे मेहनत करो साड़ो, जब हमारी जैसी मेहनत करोगे ना तो तुम्हारे मुंह से क्या तुम्हारी उंगली भी नहीं चलेगी। किसी को बुरा बोलने की बात छोड़ो, मुंह फाड़ के सो रहे होगे। जब मेहनत करते हो ना तो आपके पास टाइम ही नहीं होता किसी को गलत बोलने का। रॉक भाई सारी चीजें देख रहे हो, गुरु जी को बताएंगे। भाई क्या करूं, देखो मैं भी इंसान हूं ना यार, मुझे ही बुरा लगता है। मैं तो किसी को गलत नहीं बोलता। मैं यहाँ तक अगर आ गया भाई तो मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी आया हूँ, भगवान की मर्जी है। परमात्मा ने मेरे को सपोर्ट किया भाई, परमात्मा ने, मैं क्या कहते हैं, परमात्मा की कृपा हुई मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं थोड़ी जबरदस्ती आया हूँ यार यहाँ पे। आप लोग भी आओ ना भाई, किसने बोला है? पीछे से गाली देके क्या करोगे बताओ? मेहनत करो अपना और आगे बढ़ो, किसी को बुरा बोल के कुछ होने वाला है?